Hello dear students, welcome to MKH. I am Ronak and today we are going to start a very interesting chapter. This is our festivals, हमारे त्योहार. त्योहारों के बारे में पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता है ना. इस चैप्टर के अंदर हम ढेर सारे त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे. Let's see. फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज. फेस्टिवल्स क्या होते हैं? स्पेशल डेज होते हैं. वी एक्सप्रेस आर हैप्पीनेस एंड जॉय ऑन दीज डेज. इन दिनों में हम क्या करते हैं? हम हमारी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं. खुशी के लिए मनाते हैं ना हम त्योहारों को. जैसे राम जी इतना वनवास काट के आए थे तो उनके वापस आने की खुशी में दिए जलाए थे और दिवाली मनाने लगे. सो फेस्टिवल्स आर डेज ऑन विच वी फील हैप्पी एंड एक्सप्रेस आर जॉय, है ना. वी ऑल्सो रिमेंबर स्पेशल इवेंट्स रिलेटेड टू द फेस्टिवल. जैसे अभी मैंने बताया कि श्री राम वनवास काट के आए और अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए. सो ये क्या था? दिवाली के फेस्टिवल के पीछे जो रिलेटेड इवेंट था उसको भी हमने याद किया, है ना. तो यही बात ये लाइन बोल रही है कि हम लोग ये चीज़ें भी रिमाइंड करते हैं कि इस फेस्टिवल से क्या रिलेटेड स्पेशल इवेंट्स थी, क्या घटनाएं थी. Our family members and friends greet one another. हमारे जो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हैं एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं फेस्टिवल वाले दिन. Our colourful festival make us special. और हमारी कंट्री में फेस्टिवल्स, हमारे भारत को त्योहारों का देश बोला जाता है. कंट्री ऑफ फेस्टिवल, लैंड ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं. सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी जॉय से हैप्पीनेस के साथ मनाए जाते हैं, बिना भेदभाव के मनाए जाते हैं. तो हमारे ये जो कलरफुल फेस्टिवल्स हैं ये हमें पूरे वर्ल्ड वाइड में स्पेशल बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं. फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. और हमारी संस्कृति का इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये फेस्टिवल्स. देखो कितना प्यारा पोस्टर है. हाउ डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल. हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कैसे करते हैं? सो स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल. बढ़िया स्पेशल सी डिशेस बनती है खाने पीने के लिए, है ना, फेस्टिवल वाले दिन. जो सारे साल में कभी नहीं बनी होती वो फेस्टिवल वाले दिन तो बनती है. ऑल फैमिली मेम्बर्स गैदर टुगेदर. सारी फैमिली इकट्ठी होती है. यूजुअली गिफ्ट्स आर एक्सचेंज. गिफ्ट्स दिए जाते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हमें पैसे देते हैं ना. वी फील वेरी हैप्पी कि अरे वाह आज तो इतने सारे पैसे मिल गए. वी ऑर्गेनाइज स्पेशल पूजा और रिलीजियस रिचुअल. जो भी रिलीजियस रिचुअल रीति रिवाज होती है धार्मिक वो पूरी करते हैं हम, और एक स्पेशल पूजा भी करते हैं. ऑल हैव फन. सब मस्ती करते हैं, है ना. तो इस तरह से हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. बहुत तरह के फेस्टिवल्स हमारी कंट्री में मनाए जाते हैं. दे आर नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल. मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किए. नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, रिलीजियस मनाए जाते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं. अब देखते हैं ये सब होते क्या है. नेशनल फेस्टिवल्स. Our important national festivals are Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती. पहले ये बताने से पहले, एग्जाम्पल बताने से पहले देखें तो सही नेशनल फेस्टिवल होते हैं. नेशनल फेस्टिवल वो होते हैं कि जो पूरी कंट्री में मनाए जाते हैं एक साथ. लाइक नेशनल, अपने नेशन से रिलेटेड कोई घटना हुई हो वो नेशनल फेस्टिवल होता है. जैसे इंडिपेंडेंस डे तो हमारे देश को, पूरे देश को आज़ादी मिली थी, है ना. ऐसे नहीं है कि ये फेस्टिवल राजस्थान में मना रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं मना रहे. ये पूरे इंडिया में एक जैसा सेलिब्रेट होता है, ठीक है. एग्जाम्पल्स होंगे नेशनल फेस्टिवल्स के इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. चलो अब इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ते हैं. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August एवरी ईयर इन आवर कंट्री. 15 अगस्त के दिन हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. आवर कंट्री बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15th August 1947. क्योंकि 15th August 1947 को हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश लोगों से आज़ाद हुई थी. तो 15th August को हमने हमारी आज़ादी का दिवस मनाना शुरू किया. रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम 26 जनवरी को हर साल. इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है. हमारे कंट्री को एक नई दिशा मिली थी, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड हो गए थे, संविधान बन गया था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम. चलो गांधी जयंती. गांधी जी बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. गांधी जी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को ही हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. गांधी जी 2 अक्टूबर को
हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, ठीक है। गांधी जी क्या थे? फादर ऑफ नेशन, इसलिए इनकी जयंती को पूरी कंट्री मनाती है, क्योंकि फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता, पूरे देश के पिता इनको कहा जाता था, इसलिए ये नेशनल फेस्टिवल है, ठीक है। गांधी जी इज नोन एज फादर ऑफ आवर नेशन, ये लाइन आएगी। चलो, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। जैसे मान लो अगर बैसाखी मनाते हैं तो बैसाखी सिर्फ पंजाब में मनाई जाती है ना, या उसके आसपास के एरिया में, कल्चर उसका वहीं तक ही लिमिटेड है। लेकिन नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पूरी कंट्री में मनाए जाते हैं। मेन सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो जो मेन सेलिब्रेशन होती है ना नेशनल इन फेस्टिवल्स की, वो तो दिल्ली में ही होती है, बट पूरी कंट्री के अंदर एक क्रेज़ होता है कि आज ये वाला फेस्टिवल है, हमारे कंट्री से रिलेटेड फेस्टिवल है, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्यौहार। चलो, पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन लिव टुगेदर इन आवर कंट्री, हमारे देश में तो अलग अलग धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं, है ना। वी शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग क्या करते हैं? विभिन्नता में एकता दिखाते हैं। विभिन्नता मतलब हम लोग अलग अलग है ना, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना, और सबके कल्चर भी अलग अलग है, फिर भी हम लोग क्या है? एक है। एक क्या है? इंडियंस हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं ये डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। हर एक रिलीजन का एक अपना स्पेशल फेस्टिवल होता है, हम लोग मनाते सारे ही हैं। दिवाली और दीपावली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली या दीपावली को लाइट्स का फेस्टिवल बोला जाता है ना, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग घरों को डेकोरेट करते हैं और ढेर सारी लाइट लगाते हैं, दिए जगाते हैं ना। हिंदूज वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, हिंदू लोग गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस दिन। स्पेशल स्वीट्स आर मेड, स्पेशल जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हाउसेज आर डेकोरेटेड एंड दिया होते हैं अर्दन लैम्प, यानी मिट्टी के लैंप जो होते हैं वो जलाए जाते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं दिवाली पे। और दिवाली आने से पहले कितना टाइम पहले हम लोग सफाई करने लगते हैं ना। नाउ होली, दशहरा, रक्षाबंधन, और ये भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हिंदूज़ के, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, ठीक है। आगे देखते हैं ईद। ईद इज़ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, जैसे हिंदूज़ के वो फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट थे, वैसे मुस्लिम लोगों के ईद फेस्टिवल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और बोलते हैं ईद मुबारक। स्वीट डिश कॉल्ड सवैया, सवैया बनाई जाती है या सेवियाँ बनाई जाती है, दूध और सेवियाँ बनाई जाती है इस ओकेज़न पे, ठीक है। ईद किसका फेस्टिवल हुआ? मुसलमानों का, मुस्लिम्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्रिसमस, क्रिसमस इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन लोगों द्वारा मनाया जाता है क्रिसमस। ये क्या होता है? ये बर्थडे होता है उनके जो गॉड हैं, लॉर्ड हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को एज क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है इस दिन पे, लोग अपने घरों को भी डेकोरेट करते हैं और लोग चर्च में जाते हैं और स्पेशल प्रेयर करके आते हैं। केक्स बनाए जाते हैं इस दिन, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर केक का है। हमारा कल्चर मिठाइयों का है तो हम लोग दिवाली पे मिठाइयाँ लेके आते हैं, उनका केक का कल्चर है तो वो केक लेके आते हैं। नेक्स्ट वन, गुरुपुरब। गुरुपुरब क्या है? गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा, फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक के महीने में हमारे हिंदू मंथ्स होते हैं, तो कार्तिक का जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है गुरुपुरब। इस दिन क्या हुआ था? गुरु नानक देव जी का बर्थ माना जाता है, तो जो बर्थडे है गुरु नानक देव जी का वो गुरुपुरब के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी, सिख लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। लाइटिंग इज़ डन ऑन गुरुद्वारा, गुरुद्वारा को लाइट से सजाया जाता है इस दिन और स्पेशल लंगर ऑर्गेनाइज किया जाता है और सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से। हार्वेस्ट फेस्टिवल देखते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल वो फेस्टिवल्स होते हैं जब फार्मर्स को अच्छी क्रॉप मिलती है, जब उन्होंने क्रॉप को काटना होता है तो वो खुश होते हैं और उस जॉय में वो लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इनको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। जब फसल को काटने के टाइम पे जो फेस्टिवल्स मनाए जाएँ, दे एक्सप्रेस दिस हैप्पीनेस बाय सेलिब्रेटिंग वेरियस फेस्टिवल्स। इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर ओणम, पोंगल, बिहू एंड लोहरी।
सो लोहड़ी, बिहू, ओणम और पोंगल इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो कि फसल उगने के बाद उनकी कटाई पे मनाए जाते हैं। ओणम केरला में मनाया जाता है। स्पेशल डिश बनाई जाती है इस दिन और अलग अलग रीति रिवाज लोग फॉलो करते हैं ना, जो भी उनको अलग अलग रीति रिवाज से वो परफॉर्म करके इस फेस्टिवल को मनाते हैं। पोंगल जो है मेजर फेस्टिवल है तमिलनाडु का है, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल। इस टाइम पे स्पेशल स्वीट डिश बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पोंगल, ये राइस से बनती है। वो लोग जब राइस हार्वेस्ट करते हैं तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है हर साल। बिहू असम में मनाया जाता है। लोहड़ी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है पंजाब का, जब यहाँ पे मतलब फसल उग जाती है तो कटाई करते हैं जब उसकी, तब लोहड़ी मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, स्पेशल डांस प्रोग्राम करते हैं, बॉनफायर जगाते हैं। बॉनफायर मतलब बीच में आग जली है, चारों ओर लोग उसके बैठते हैं इस दिन, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये बॉनफायर की इमेज है। अभी इन्होंने बोला है कि लिखना है ये क्या क्या है। ये पोंगल है, ये बिहू है, ये लोहड़ी है और ये ओणम है। ठीक है, सो डन, ये हो गया। आगे चलें। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ट्रू या फॉल्स? इंडिपेंडेंस डे इज अ रिलीजियस फेस्टिवल? नो, फॉल्स है ये नेशनल फेस्टिवल है। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब? फॉल्स, आसाम में मनाया जाता है। होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स? ट्रू। फेस्टिवल क्रिएट यूनिटी अमंग पीपल? ट्रू। Fill in the blanks. Independence Day is celebrated on 15th August each year. AUGUST. Special sweet dish called सेविया is prepared on the occasion of ईद पे बनाते हैं सेविया। Dash is harvest festival of तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा था? पोंगल। ठीक है, अब हमें ये फिल करनी है क्रॉसवर्ड पजल। सो ये पहला है क्रिसमस। सी, कलर चेंज करते हैं, CRI, एक मिनट, CHRI, सॉरी, ठीक है, CHRISTMAS, क्रिसमस। ये हो गई दिवाली, रंगोली दिवाली पे बनती है ना। ये हो गई होली, ये ईद, और ये क्या है? दशहरा, है ना। DUSHER, दशहरा। ओके, दशहरा की स्पेलिंग एक ये भी होती है जो यहाँ क्रॉसवर्ड पजल में बन रही है, एक ये भी होती है DUSSEHRA, दशहरा ये भी होती है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने गलत करवा दी, यहाँ पे यही वाली बन रही है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट से। हाउ डू वी सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स? रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्योहारों को हम कैसे मनाते हैं? सो वी सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, विभिन्नताओं में एकता के रूप में मनाते हैं। सो वी सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स with unity in diversity। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट 3 सेंटेंस ऑन दिवाली। दिवाली पे 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, दिवाली पे तो ऐसे लिख सकते हैं अपने, सेंटेंस की क्या बात है ना भाई। चलो इसको लिखते हैं, पूरा बड़ा कर रही हूँ मैं, और एक बार इस नीचे वाले क्वेश्चन की लाइन्स में भी आएगा। सो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, नंबर 1। कि ये लाइट्स का त्योहार है। एक ये हो गया। नंबर 2, हिंदूज वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी, ओके। एंड नंबर 3 यहाँ लिखते हैं,
स्पेशल स्वीट्स आर मेड, है ना, स्पेशल मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, स्पेशल स्वीट्स आर मेड। डन। सो ये हो गई 3 लाइन्स। फेस्टिवल्स ऑफ लाइट है, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं और स्पेशल स्वीट्स इस दिन बनाई जाती हैं। नाउ नेम आर इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल। इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स क्या हैं? वो इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स are number 1 Independence Day, number 2 Republic Day, and number 3 गांधी जयंती, है ना। तो यही बुक में दिए इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, तो हमने आंसर भी कर दिया। नाउ मेरा काम ख़त्म, आपने करना है इस नेशनल फ्लैग को कलर, और नेशनल फ्लैग में ऊपर होता है सैफरन कलर, ठीक है। सो ऊपर हमने करना है सैफरन कलर, ऐसे। आज मैं ही कर देती हूँ कलर। नो, ये तो बाहर निकल गया, है ना। वेट, ये लो, इस बार सही होगा। डन। चलो ये लो भाई, ऊपर होता है सैफरन, बीच में होता है वाइट और लास्ट होता है ग्रीन, है ना। सो इसे भी कर देते हैं कलर। तो ये हो गया हमारे नेशनल फ्लैग में कलर। डन। तो ये भी इस तरह से कलर कर लेना एंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।